चलो सेकंड वाला हाइपरबोला जिसको हम लोग कंजुगेट हाइपरबोला के नाम से जानते हैं, एक बार मैं याद दिलाता हूं तुमको। कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं इसको। इसका इक्वेशन में बच्चों नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर के साथ आ जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसमें माइनस यहां पे था पहले वाले में। अगर बातें की जाएं तो याद करो सिचुएशन बच्चों, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ये वाई एक्सिस की तरफ होगा बेंड, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर इसका। चलिए बोलते जाएं जरा एक बार सब लोग, सुर में सुर मिलाएं। सेंटर 0 0, इसमें होता था बच्चों एक ट्रांसवर्स एक्सिस टी ए। क्या हो जाएगा इसमें टी ए, क्या वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, और इसका कंजुगेट एक्सिस सी ए फॉर कंजुगेट एक्सिस ये हो जाएगा बच्चों इस बार एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज वर्टिसेस ऑन टी ए, क्या बच्चों 0 प्लस माइनस बी, ये दो पॉइंट 0 बी 0 माइनस बी। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ टी ए, लेंथ ऑफ टी ए क्या ये 2b के बराबर होगा इस बार, बोलते नहीं। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होगा इस बार, ए और बी को इंटरचेंज कर दो तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। जो रिलेशन था पिछला वाला उसमें ए और बी को इंटरचेंज कर दिया बस। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और यहां से एक्सेंट्रिसिटी निकाल के देखो बच्चों, आपको मिलने वाला है अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। आएगा क्या? उसमें आया था 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां पे 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और कुछ बातें करें फोकी, तो फोकी इस बार हो जाएगा बच्चों 0 प्लस माइनस बीई। एक फोकस यहां 0 कॉमा बीई, और एक फोकस इधर दैट इज 0 माइनस बीई। फोकी दो, डायरेक्ट्रिक्स भी दो। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात की जाए तो क्या इस बार एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, दैट इज वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। बोलो ना, ये वाई इक्वल टू बी बाई ई, और एक इधर y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। क्या मैं सही लिख रहा हूं? उसके बाद लेटस रेक्टम y इक्वल टू प्लस माइनस बीई, फोकस से पास करने वाला दो लाइन, एक एल आर ये रहा y इक्वल टू बीई, और एक एल आर इस फोकस से y इक्वल टू माइनस बीई। एल आर के बाद एंड पॉइंट ऑफ एल आर याद करो, एंड पॉइंट ऑफ एल आर क्या निकल के आएगा बच्चों इसमें, बोलते नहीं, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी। हाँ बिल्कुल, अरे वही मतलब वर्टिकल इलिप्स जैसा, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा प्लस माइनस बीई, यही आएगा। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा भाई, क्या 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। और फोकल प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे हम, पीएस माइनस पीएस डैश मॉड इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज 2b। क्या सही है यहां तक कहानी? नोट करें, जिन्होंने लिख लिया बहुत बढ़िया, नहीं लिखा इसको नोट करें पहले। हाँ बच्चे बोलो।
इसमें सो मैं सर मुझे अब तो कुछ पता नहीं, सो इससे पहले मैं क्या कौन सा लेक्चर्स फॉलो करूं सर? सबसे पहले बच्चे तुम पॉइंट्स और स्ट्रेट लाइन पढ़ो, ठीक है। अभी यहाँ से पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चे, समझ रहे हो। तुम एक काम करना, क्लास के बाद मुझे एक मैसेज करना मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है तुम्हारे पास? है सर। हाँ, तो मेरे नंबर पे मैसेज करना, मैं तुमको एक फोल्डर भेजूंगा, उस फोल्डर से पढ़ना स्टार्ट करना तुम, ठीक है। ओके सर। वहां से कहानी स्टार्ट करो और जैसे जैसे डाउट्स होगा मुझसे पूछते जाना तुम। ओके सर। और थोड़ा स्पीडली और थोड़ा टाइम दे के पढ़ना। हाँ, तुम बहुत पीछे हो तो तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अभी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ओके सर। सर और ये जो चैप्टर आप करा रहे हैं इसका मेकअप क्लास होगा क्या? इसका मेकअप क्लास हाँ हो जाएगा बच्चे, पहले तुम एक बार लेक्चर्स देख लो, जो भी डाउट होगा मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा तुम्हारा, ठीक है। ओके सर। लेकिन सबसे पहले तुमको अपने तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ सर। तो मैं क्लास के बाद तुमको भेजता हूँ, एक मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। यस सर। हाँ जी, लिख लिया क्या सबने? चलो लिखो, सवाल लिखो। अब वापस से वही सवाल वही सब करेंगे हम लोग, डिफरेंट पैरामीटर्स निकालने वाले सबसे पहले सवाल जो हम करते आ रहे हैं। लिखो, फाइंड डिफरेंट हाँ लिखो लिखो। अरे ठीक है भाई, तुम लिख लो आराम से, टेंशन मत लो। हो गया? चलो लिखो, सवाल लिखो। फाइंड डिफरेंट पैरामीटर्स, फाइंड डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ फॉलोइंग हाइपरबोलाज। फाइंड डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ फॉलोइंग हाइपरबोलाज। सबसे पहला, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। क्या मुझे निकालना पड़ेगा या तुम खुद से निकाल सकते हो अभी? चलो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, सारा सब कुछ जल्दी से। सबसे पहले ए बी ई, ये तीन बातें क्लियर कर लेना। हाइपरबोला में माइनस साइन डिसाइड करेगा, माइनस वाई स्क्वायर के साथ है, यानी कि पहला वाला हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की बात हो रही है। सब कुछ निकालें फटाफट। हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे सवाल, एक ही जैसे सवाल आते हैं इसमें, तो फायदा उठाओ, जल्दी जल्दी करो, याद भी होंगी चीजें धीरे धीरे। कितना पढ़ा है? बस सेकंड वाला लिखा और पहला सवाल है ये। तुम क्या सो गया था क्या? नहीं सर, क्लास हो रहा था ऑर्गेनिक का, अभी खत्म। अच्छा कोई नहीं, चलिए सब लोग देखें और जो कर रहे हैं वो अपना करते रहें। क्या ए का वैल्यू 4 है बच्चों, बी का वैल्यू 3 है, तो एक्सेंट्रिसिटी निकाल लें, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 9/16। तो ऐसा लगता है जैसे 25 बनेगा और ये 5/4 आएगा। देखो एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ा आने का मतलब है कि हाइपरबोला की बात हो रही है। अब चलिए निकालते चलें, कुछ बातें तो सेम टू सेम। सेंटर 0 0, ट्रांसवर्स एक्सिस इज x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0,
conjugate axis is x equal to 0. vertices on TA, vertices on TA क्या बच्चों प्लस माइनस a0, Yes, sir. that means this is 40, this is minus 40. एक्सेंट्रिसिटी हम निकाल ही चुके हैं, लेंथ ऑफ TA चाहो तो निकाल लो, लेंथ ऑफ TA दैट इज 2a, 2 इंटू 4 8. उसके बाद फोकी निकाल लो आप, फोकी होता है सर प्लस माइनस AE कॉमा 0, तो प्लस माइनस 4 इंटू 5/4 0, 4 4 उड़ा, दैट इज प्लस माइनस 50. यानी कि एक फोकस बच्चों यहां मिलेगा 5,0 और एक इस साइड में S डैश दैट इज माइनस 50. फोकी के बाद और क्या निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, 4 डिवाइडेड बाई 5/4 a बाई ई. तो क्या x इक्वल टू प्लस माइनस 16/5. Yes, sir. तो एक इधर आएगा बच्चों x इक्वल टू 16/5 और एक यहां x इक्वल टू माइनस 16/5. डायरेक्ट्रिक्स के बाद LR का इक्वेशन, LR तो वही x इक्वल टू प्लस माइनस AE और AE करोगे तो 4 इंटू 5/4, 4 4 कैंसिल होके x इक्वल टू प्लस माइनस 5 मिलने वाला था, जो कि दो लाइन फोकस से पास करता है. दिस इज x इक्वल टू 5, दिस इज x इक्वल टू माइनस 5. सही बात. एंड पॉइंट्स की बात करें बच्चों, एंड पॉइंट्स हमने पढ़ाया आपको प्लस माइनस AE कॉमा प्लस माइनस B² बाई ए. चाहो तो पीछे उलट के देख सकते हो आप. तो प्लस माइनस AE करोगे तो प्लस माइनस 5 आएगा और B² बाई ए यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 4, तो दूसरा आएगा प्लस माइनस 9/4. आएगा क्या? Yes, sir. और रही बात LLR की, LLR दैट इज 2B² बाई ए, कितना आ जाएगा बताओ? क्या 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 4, 18/4 यानी कि 9/2 आ जाएगा. ठीक है क्या? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक है. बोर्ड वालों एक बार एनसीईआरटी वाला उलट के देख लेना, तुम्हारे हिस्से छोड़ देता हूं उसको. ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं होगा बच्चों, ये फोकस को C0 मानेगा और इधर माइनस C0 मानेगा, और यहां पे जो C होता है वो √A² प्लस B² होता है, ख्याल रहे. बाकी कहानी सारा वही मिलता जुलता. इसमें डायरेक्ट्रिक्स वायरेक्ट्रिक्स का डिस्कशन नहीं होता है. तो एक बार एनसीईआरटी उलट के जरूर देख लेना. चलिए, जिनका हो गया वो अगला करेंगे. मैं दूसरे वाले में किसी की कोई हेल्प नहीं करने वाला, हालांकि बहुत आसान है, तुम लोग समझदार हो चुके हो. अभी जल्दी से करके दिखाओ. एक मिनट के अंदर माइनस x² बाई 25 प्लस y² डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू 1. इसके डिफरेंट पैरामीटर्स. दिस इज बेसिकली कंजुगेट हाइपरबोला. Sir, ये NCERT का कौन सा chapter है? उलट के देखना बच्चे, अब नाम तो नहीं पता है मुझे. हाइपरबोला नाम से एक चैप्टर होगा. एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास? हाँ सर. हाँ, तो उलट के देख लेना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं. क्या? कौन सा हाइपरबोला? क्या बोला फिर से? ट्रांसवर्स. हाँ, ट्रांसवर्स और ये कंजुगेट. जल्दी लिखो, 1 मिनट का टाइम है, उससे ज्यादा नहीं, और मैं लिखूंगा भी नहीं इसको. ये मुझे जा भी मोहब्बत. सर, मेकअप क्लासेस कब से होने वाले हैं? मेकअप क्लासेस होंगे बच्चे, पहले तुम खत्म तो करो. तुम्हारा जब खत्म हो जाएगा तब मेकअप क्लास लग जाएगा तुम्हारा. तुम न्यू स्टूडेंट हो ना? यस सर. तुम
तुम सबसे पहले 10 दिन का टाइम लो, दुर्गा पूजा 10 दिन क्लास बंद रहेगा मैथ का, ठीक है। ओके सर। इस 10 दिन में तुम पूरा एकदम जितना मैंने पढ़ाया मैं सारा फोल्डर आज तुमको भेज देता हूँ, एकदम बैठ के इज्जत से बैठ के पढ़ो पहले घर पे, वैसे ही नोट्स बनाओ, बिल्कुल लाइव क्लास का वीडियो है बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे ही वो वीडियो में भी है। तो एकदम 10 दिन उसको बैठ के पढ़ो, पूरा खत्म करो, उसके बाद जितना डाउट होगा सारा डाउट का तुम्हारा मेकअप क्लास लगेगा, ठीक है। सर कितना भेजेंगे पूरा? पूरा तुम पढ़ पाओगे एक बार में? धीरे धीरे करके भेज दूंगा। पूरा तो नहीं, मतलब क्या क्या भेजेंगे? सबसे पहले तो कहानी स्ट्रेट लाइन से बच्चे, पॉइंट स्ट्रेट लाइन, 2 दिन का टाइम लेना, सबसे पहले पॉइंट स्ट्रेट लाइन खत्म करना, 12 से 15 लेक्चर उसमें है, पहला टारगेट वही रखो तुम। उसके बाद सर्कल, उसके बाद पैराबोला, उसके बाद इलिप्स, और हम हाइपरबोला में हैं। बाकी सब छोटा छोटा है, पहला ही चैप्टर सबसे बड़ा मिलेगा तुमको, बाकी सब 5-6 लेक्चर का है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा बच्चे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, छोड़ के भागोगे तो छोड़ ही दोगे फिर, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? चलिए, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 12, एक्सेंट्रिसिटी बता दो भाई, √1 + a² / b² होता है, तो 25/144, तो ऐसा लगता है जैसे 13/12 आ जाएगा। चलो पैरामीटर्स तुम खुद लिखो, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं कहां पे क्या है, और मिलाते जाओ। सेंटर 0 0, सही है। TA x = 0, CA y = 0, बोलते जाओ, हाँ ना। वर्टिसेस ऑन TA 0, 12, 0, -12, बोलो। यस सर। लेंथ ऑफ TA 24, यस सर। फोकी 0, ±BE करोगे तो 12 12 कैंसिल होके एक फोकस 0 13 मिला होगा और एक 0 -13। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स अगर तुमने निकाला होगा तो y = +-b/e जब करोगे तो एक आएगा y = 144/13 और दूसरा आया होगा y = -144/13। आया क्या? और जब लेटस रेक्टम निकालोगे y = +-be करोगे तो 12 12 कैंसल, एक फोकस से मिला होगा y = 13 और दूसरा मिला होगा बच्चों y = -13। सही है। एंड पॉइंट की बात करें तो +-a² b यानी कि 25/12, तो +-25/12, 13 +-13 यही मिला होगा। 25/12, +-13 सबका यही आया। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें बच्चों तो 2a² b, तो LLR की अगर बात करें तो 2 × a² = 25 / b = 12, 25/6। और अगर कहीं तुमसे PS - PS' पूछ ले तो घबराना मत, दिस इज सिंपली 2b यानी कि 26, ठीक है बात, सॉरी 24। किसी को कोई दिक्कत? एक जनरल इक्वेशन करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, याद है ना, पैराबोला में किया था, इलिप्स में भी किया था। चलिए आपकी बारी। थर्ड, लेट्स टेक अ जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। 9x² - 12y², सॉरी 16y², 9x² - 16y² प्लस 18x प्लस 32y -151 इज इक्वल टू 0। चलिए शुरू हो जाइए। अगर आपको याद है पुरानी बातें तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और याद 151, हाँ। सबसे पहले क्या करेंगे बता दो?
इससे और इससे क्या कॉमन लेंगे? 9। और इन दोनों से -16। बहुत बढ़िया बच्चे, चलो करो, कर सकते हो, सब लोग ट्राई करें। छोड़ के चलो इक्वेशन बन गया, देखें जरा सही बनाया कि नहीं। इन दोनों से 9 कॉमन करूं तो अंदर x² + 2x, और इन दोनों से -16 कॉमन करूं तो y² - 2y। इसको फिलहाल रहने दो, कोई छेड़छाड़ नहीं। आइए परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो x² है, 2 है, x है, कमी 1 का है, 2ab बन गया, प्लस b² के लिए एक 1 स्क्वायर कर दिया, -16 इंटू y² है, -2 है, y है, यहां भी कमी 1 का है तो एक +1 स्क्वायर यहां भी कर दिया, -151, और यहां से देखो -9 आएगा, दिख रहा है, और यहां -16 है तो क्या +16 आएगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो क्या हुआ, ये बन गया सर 9 × x + 1 होल स्क्वायर -16 × y - 1 होल स्क्वायर, और बाकी सबको RHS भेजो। अगर देखो कितना आ रहा है, 144 दिख रहा है क्या? 144 से डिवाइड कर दें तो ऐसा लगता है इक्वेशन बन गया सर x + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस y - 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। सही बात, सबका आ गया था क्या ये? तो बस बच्चे कहानी खत्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है सर x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1, जहां पे a का वैल्यू हमें 4 दिख रहा है, b का वैल्यू हमें 3 दिख रहा है, और एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू √1 + b² / a², 9/16 से क्या 5/4 दिख रहा है। और बाकी कहानी मैंने बताया था कि इस पेरिस हाइपरबोला का डायग्राम दिमाग में बिठा लो, इसके बारे में सोचते जाओ, जहां x आए वहां x + 1, जहां y आए वहां y - 1, यही बताया था। जैसे सेंटर का हम याद करें तो 0 0, x 0 y 0, x के जगह बच्चों x + 1 इक्वल टू 0, और y के जगह पे बच्चों y - 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1, सो यू विल गेट न्यू सेंटर दैट इज -1 1। बोलिए ठीक है। चलिए आगे आइए, TA निकालते हैं। हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल वाला है तो इसका TA होता है y = 0, यानी कि x एक्सिस, और y की जगह हमें लिखना है y - 1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 1 विल बी द ट्रांसवर्स एक्सिस। लेट अस टॉक अबाउट CA होता था उसका y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू रिप्लेस x इक्वल टू x + 1 इक्वल टू 0, सो वी आर गेटिंग x इक्वल टू -1 इज द कंजुगेट एक्सिस। बात करें वर्टिसेस ऑन TA की, वर्टिसेस ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, हम जानते हैं कि x का वैल्यू ±a और y का वैल्यू क्या 0, तो x के जगह आ गया x + 1 इक्वल टू ± वैल्यू ऑफ a इज 4
and y के प्लेस पे y minus 1 is equal to 0. So we will get x, two values of x, 4 minus 1 3 and minus 4 minus 1 minus 5, और y का तो एक ही वैल्यू आएगा y 1. तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट इज 3 1 एंड सेकेंड वन विल बी माइनस 5 1. सही बात? यस सर. आई थिंक किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि हम ये सब चीज कर चुके हैं बहुत बार. नहीं हो रहा है ना दिक्कत? हाँ, अभी कोमा में मत चले जाना. अभी इतना दूर आने के बाद नोट करो. इधर का मिटाता हूं, लेफ्ट साइड वाला है ना. और दो चार चीज निकाल देते हैं, खत्म करते हैं इसको. हाँ जी, और क्या निकालें सर? फोकी निकालते हैं. तो हमें पता है फोकी का कोऑर्डिनेट सर आपने पढ़ा है x इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इक्वल टू 0. x के जगह पे x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस वैल्यू ऑफ a इज 4, e इज 5/4 एंड y के प्लेस पे y माइनस 1 इक्वल टू 0. 4 4 उड़ा. x का वैल्यू देखो, जब प्लस साइन लोगे तो 5 माइनस 1 4, माइनस साइन लोगे तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6. टू वैल्यूज ऑफ x एंड वी विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ y दैट इज 1. सो फोकस का दो कोऑर्डिनेट बच्चों, एक 4 1 और क्या दूसरा माइनस 6 1. समझ में आ रहा है बात? बाकी सारी चीजें सेम टू सेम बच्चों. डायरेक्ट ट्रिक्स निकालना है तो सर x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5/4, दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 16/5. 1 को RHS भेजो, एक बार प्लस साइन लोगे जब तो 16/5 माइनस 1 यानी कि 11/5, एंड जब यहां माइनस साइन लोगे तो माइनस 16/5 माइनस 1 माइनस 21/5. तो ये दो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का. सही बात? LR निकालना हो तो फिर से वही कहानी, x इक्वल टू प्लस माइनस AE यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू 5/4. तो फिर से बच्चों x का दो वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 4 एक इक्वेशन और दूसरा आएगा x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6. और LLR कोई पूछ ले तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दैट इज 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a. तो 2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यू विल गेट 9/2. कोई तकलीफ किसी को? नोट करें. जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो उनको ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान लगेगा अभी कहानी सब कुछ. निकाल पाओगे ना? कैसा भी इक्वेशन दे दे, जनरल, स्टैंडर्ड, लेटस रेक्टम पूछ ले, डायरेक्ट्रिक्स पूछ ले, फोकस पूछ ले, एक्सेंट्रिसिटी पूछ ले, लग रहा है निकाल पाओगे किसी का भी? ठीक, इजाजत हो तो मिटाऊं? चलिए आप एक और सवाल लिखें पहले. लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. लेट E एंड E डैश, E and E डैश
are the eccentricities, let E and E dash are eccentricities of a hyperbola and its conjugate hyperbola. Let E and E dash are the eccentricities of a hyperbola and its conjugate hyperbola. Then find the value of 1 by E square plus 1 by E dash square. चलिए बताइए. E and E dash are the eccentricities of a hyperbola and its conjugate hyperbola. Then you have to find the value of 1 by E square plus 1 by E dash square. क्या हम निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है. क्या उल्टा वाला? अगर एक ये है तो इसका कंजुगेट मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो बोल रहा है कि इसका एक्सेंट्रिसिटी ई है, इसका एक्सेंट्रिसिटी ई डैश है. देन इसका वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी. पता है तुमको यहाँ पे ई होता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ ई डैश हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करके ऐड करो, देखो कितना आ रहा है जल्दी से. वन बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई डैश स्क्वायर. देखो इसका उल्टा करके अगर रेसिप्रोकल कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे अगर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये उल्टा बनेगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो नहीं लग रहा है 1 आ जाएगा? आएगा? नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन. पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. हाँ जी, आइए निकालते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन. सबसे पहले हाइपरबोला ये लिया पहला वाला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अच्छा, ऑक्सिलरी सर्कल याद है? क्या डेफिनेशन था ऑक्सिलरी सर्कल का बच्चों? इलिप्स में बताया था. ऑक्सिलरी सर्कल इज ए सर्कल व्हिच सेंटर कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ इलिप्स एंड डायमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. याद आ रहा है? यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा. सेंटर कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ हाइपरबोला एंड डायमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. मेजर एक्सिस की जगह ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि सेंटर यहाँ पे और ये पूरा डायमीटर बन जाए. ये डायमीटर बन जाए, ये पूरा 2a होता है तो रेडियस हो गया a. तो ये जो सर्कल मिलेगा इसका नाम है ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ हाइपरबोला. ऑक्सिलरी सर्कल, AC बोलते हैं इसको शॉर्ट में. इक्वेशन आता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? अगर यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं मैं, देखो सब लोग ध्यान दो. मान लो कि ये पॉइंट P है और यहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा था. यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ इस तरह से और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे एक्स एक्सिस पे. तो इसने इसको काटा मान लो पॉइंट Q पे. ध्यान देना, मान लो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है. पॉइंट Q जो हाइपरबोला के ऊपर है, मैंने उसका कोऑर्डिनेट लिया है x, y. अब मैं इसको थीटा के टर्म में चेंज करूंगा, देखना कैसे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो क्या ये इसका रेडियस a हो गया बच्चों? और अगर इसका कोऑर्डिनेट x है, x कोऑर्डिनेट मतलब ये पूरा डिस्टेंस x, यानी कि यहां से लेके यहां तक क्या ये पूरा x हो गया, ये पूरा. अब इस वाले ट्रायंगल में देखो तो तुमको cos थीटा दिखाई देगा, cos थीटा
बेस बाय हाइपोटेनियस, दिखा। तो यहां से x का वैल्यू अगर ध्यान दो, a डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, क्या a सेक थीटा के बराबर आएगा? और ये x का वैल्यू मैं उठा के पुट कर रहा हूं हाइपरबोला के इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में। x के जगह रख दिया a सेक थीटा, देखना। तो ये बन जाता a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मारा, इसको इधर लाया, इसको इधर भेजा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है? और इसको इधर ले आऊं तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां से आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों बी टेन थीटा। यानी कि ये जो हाइपरबोला हमने आपको पढ़ाया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लिखते हैं x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा। अगर हाइपरबोला आ जाता माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन आता है x इक्वल टू ए कॉट थीटा y इक्वल टू बी कॉसेक थीटा। और अगर इसके डायग्राम की बात करूं मैं, हाँ जी थोड़ा सा डायग्राम देख लो, थोड़ा सा ऐसे कुछ होता है। तो यहां पे बीच में एक सर्कल जो बनता है, दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल इन दिस केस। क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन बच्चों? ये हो गया ऑक्सिलरी सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। चलिए नोट करें, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, ए कॉट थीटा बी कॉसेक थीटा। सर ये cos थीटा AYX कैसे हुआ सर? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है तुझे? अरे गधे, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। नहीं, यहाँ पैरामेट्रिक सेम नहीं होता है, इलिप्स में होता है सेम, यहाँ नहीं होता है। चाबी दे देना, बाइक का चाबी होगा वहां पे। मुझे भी जाना है लेकिन तुरंत क्लास के बाद 15 मिनट आ जाओ। 15 मिनट हो गया जी? रुक जाते हैं। तुम लोग पूजा वूजा करना स्टार्ट कर दिया? दुर्गा पूजा ओरिजिनल वाला खरीद बे, क्या डुप्लीकेट वाला खरीद रहे? ओरिजिनल वाला खरीद, दो चार को लुढ़काओ, तब मजा आएगा ना सर? तब जीवन में मजा आएगा। हाँ बिल्कुल पक्का, बिरयानी लेके। सर अभी जेल का बात छोड़ तो बाहर ही अभी खिला देते। नहीं, अब तो जेल में ही खिलाएंगे अब। सर 2 तारीख से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ऑफलाइन क्लास होगा। तुम लोग आएगा क्या? सर आपका कैटलिस्ट में है? हाँ सर कैटलिस्ट में है। हाँ ऑफलाइन होगा तो तुम लोग आएगा क्या? हाँ सर।
कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दे हमेशा के लिए निकाल देगा। इतना भी नहीं सर, परमानेंट आपको खर्च चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं तो। हो गया, मिटाऊं? जल्दी करो। लास्ट वाला है सर, सेकंड वाला। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एसिम्पटोट्स। सर नेक्स्ट वाला में बी है कॉसेक थीटा है ना सर? बी कॉसेक थीटा। एसिम्पटोट्स क्या होता है बच्चों? एसिम्पटोट कोई बताएगा? एनीवन? नाम सुने हो एसिम्पटोट? टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। यानी कि एक ऐसा लाइन जो किसी कर्व को टच करे, लेकिन कहां टच करे वो दिखाई ना दे, लगे कि हाँ ये टच करेगा, कभी ना कभी तो जरूर करेगा, लेकिन कहां करे एग्जैक्टली दिखाई ना दे। यानी कि बेसिकली टच करता हुआ फील हो और लगे कि इंफिनिटी पे जाके टच कर देगा ये। ऐसे टेंजेंट को हम लोग एसिम्पटोट बोला करते हैं कर्व का। बात समझ आया? लिखो, एक लाइन लिखो। टोट्स, टोट्स, TOTE लिखो एक लाइन। इट इज अ लाइन which touches the curve at infinity. It is a line which touches the curve at infinity. Which touches the curve at infinity. ठीक है? मतलब क्या है? बता रहा हूं ना बच्चे। इट इज अ लाइन विच टचेज द, हाँ, रिपीट कर सकते हैं सर? it is a line which touches the curve at infinity. It is a line which touches the curve at infinity. हो गया? लिख लिया? यस सर। अब मान लो जैसे मुझे एसिम्पटोट निकालना है हाइपरबोला का। बात करते हैं। मान लो कि हाइपरबोला का इक्वेशन है बच्चों x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान से देखना। लेट अस एज्यूम एसिम्पटोट मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो, इसका मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो इसको टच करेगा कहां पे जाके? इंफिनिटी पे जाके। ठीक है? तो मान लिया कि लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट इज y इक्वल टू mx प्लस सी। एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं अपन। मान लिया। मैंने यहां से इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या किया? यहां से y का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दिया। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। तो हमें क्या मिलता बच्चों? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस y के जगह पे आता है mx प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सही लिख रहा हूं? एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये इधर आता बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर तोड़ दिया तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc। क्या मैं सही लिख रहा हूं? इसको भेजा RHS। और यहां देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर आता बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर।
ठीक, यहां पे आता प्लस 2mxc इंटू माइनस ए स्क्वायर, यानी कि माइनस 2m ac इंटू एक्स, सॉरी ए स्क्वायर, माइनस 2mc² इंटू एक्स, और साथ में यहां बचता बच्चों माइनस a²c², और RHS में चल रहा है a²b², उसको भी इधर ले आओ, तो माइनस a²c² माइनस a²c² माइनस a²b² इज इक्वल टू 0। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले पूछ लो। कुछ नहीं किया है, इसको RHS भेज दिया है, इन दोनों से x² कॉमन कर लिया है, उसके बाद x वाला टर्म लिखा है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखा है, RHS को LHS लाके दिखा। यस सर। अब ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है कि नहीं। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट इन, अच्छा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकल के आना चाहिए था, इन्फिनिटी, क्योंकि ये इसको कहां पे टच करता है, इन्फिनिटी पे। अगर ये इसको इन्फिनिटी पे टच करता है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि यहां से x का जो वैल्यू आना चाहिए था वो क्या निकल के आना चाहिए था, इन्फिनिटी। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इन्फिनिटी कब होता है बच्चों, एनी आइडिया। जैसे मान लो ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमने पढ़ा है ना कि x का वैल्यू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a, पढ़ा है। ये वैल्यू इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0, बोलते नहीं, ये वैल्यू इन्फिनिटी तब होगा जब डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब a का वैल्यू कितना, 0। पहली बात, अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन बचता है बच्चों bx प्लस c इक्वल टू 0, यहां से x का वैल्यू आएगा माइनस c बाई बी। अब वापस ये इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0, यानी कि b को भी कितना होना पड़ेगा, 0। तो एक छोटी सी बात है दिमाग में रखनी है आज के बाद, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई बोले कि दोनों रूट इन्फिनिटी है, तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x भी 0 होना चाहिए और कॉफिशिएंट ऑफ x² भी 0 होना चाहिए। बात समझ आ रही है। तो अगर यहां पे कोई बोले कि हियर x टेंड्स टू इंफिनिटी, x का वैल्यू इंफिनिटी जा रहा है क्योंकि ये इसको इंफिनिटी पे टच कर रहा था, तो मैंने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया हमने, कॉफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0 और साथ में कॉफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। कॉफिशिएंट ऑफ x² दिख रहा था भाई b² माइनस a² m² इक्वल टू 0, और कॉफिशिएंट ऑफ x दिख रहा था माइनस 2ma² c इक्वल टू 0। यहां से देखो तो m² इक्वल टू मिलेगा b² बाई a², यानी कि m का वैल्यू मिलेगा बच्चों प्लस माइनस b बाई a, और m का वैल्यू आ गया, यहां पे m का वैल्यू रखो ना रखो, ma² सब कांस्टेंट है, तो यहां से c का वैल्यू मिल जाएगा 0, बाकी सब RHS में जाके 0 हो गया, तो आपके पास m निकल के आ गया और c निकल के आ गया। तो c का वैल्यू 0, m का वैल्यू प्लस माइनस b बाई a, तो क्या मुझे एसिम्प्टोट का इक्वेशन मिल गया। यहां पे अगर c के जगह 0 रख दूं और m के जगह प्लस माइनस b बाई a रख दूं, तो क्या इक्वेशन बन गया, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई a इंटू एक्स बना। यस सर। पहले इसको लिखो फिर इसके आगे की कहानी करते हैं, अभी दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट सीन दिखाई देगा अभी हो क्या रहा है, लिखो तो पहले इसको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कहीं साइड में लिख लेना कि अगर रूट्स इंफिनिटी हो, बोथ रूट्स आर इंफिनिटी, देन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x टेंड्स टू 0।
मिटाया जाए? नहीं सर। क्वाड्रेटिक वाला क्या होगा? क्वाड्रेटिक में लिख लो, इफ बोथ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन्फिनिटी, वही चीज तो लिखा है यार, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी 0। तुम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे दुर्गा पूजा में? रोशन घर जा रहा है कि नहीं? नहीं सर। बढ़िया है, करो। बढ़िया है, जो क्लास होगा करना। मेरा क्लास नहीं होगा बच्चे, बाकी हो सकता है, पता नहीं, सर से पूछ लेना। राकेश सर बोले थे होगा। सर बोलते हैं पिछला बार भी हुआ था, जब राकेश सर 3 दिन के लिए गए थे बैंगलोर। अच्छा, फिर बैंगलोर भी नहीं जा रहे। तो इस बार तो पढ़ो तुम लोग बढ़िया से। और मैथ का रिवीजन करो, जितना करा दिया उतना। मिटाऊं? यस सर। तो हाँ, क्या नाम था सर? किसका? डी का डी डी ये वाला तो डी है यहाँ पे, इसका सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बता, तू ही बोल, तू बोल क्या बोलते हैं। डी फॉर दिया मिर्जा। दिशा पटानी। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बच्चे। चलो, तो हाइपरबोला आया बच्चों एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके एसिम्टोट्स हमने निकाल लिए। एसिम्टोट हमने जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माना था, उसमें c के जगह 0 और m के जगह प्लस माइनस b बाई ए रख दें तो मिलता है y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए इंटू एक्स। तो इस हाइपरबोला के लिए एसिम्टोट का इक्वेशन बच्चों ये निकल के आता है। दूसरे वाले के लिए भी यही आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखें और आपसे क्या पूछी जा सकती है। अच्छा, एसिम्टोट समझ में तो आए, पहले क्या हो रहा है। हाइपरबोला का अगर डायग्राम देखें तो हमें पता था कि हाइपरबोला जो होगा दिखने में कुछ ऐसा था। अब बताओ, क्या ये y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म का है? और y इक्वल टू एम एक्स वाला लाइन कहां से पास करता है? ओरिजिन से। ओरिजिन से ये लाइन पास कर रहा है और इस कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा है। तो जरा एक लाइन ड्रॉ करो जो ओरिजिन से पास करे और इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करे। ऐसा फील आ जाए कि इन्फिनिटी पे इसको टच करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, मतलब ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ भाई लग रहा है ऐसा इन्फिनिटी पे जाके दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। नीचे भी देखो वही कहानी, ये जाएगा इसके करीब होता जा रहा है, करीब होता जा रहा है। ऐसा लग गया कि हाँ भाई इन्फिनिटी पे जाके इनका मिलन हो जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू बी बाई ए, पहला लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप निगेटिव तो यही लाइन कुछ ऐसा, ये फील आया। दिस इज y इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। तो ये दोनों होते हैं बच्चे इसके एसिम्टोट्स। अगला चीज आपसे क्या पूछेगा कि एंगल बिटवीन एसिम्टोट्स बता दो। ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल बाद में, सबसे पहले ये एंगल को मान लेता हूं मैं थीटा है, ठीक है। मैं निकालने जा रहा हूं एंगल बिटवीन एसिम्टोट्स। एंगल बिटवीन एसिम्टोट्स, ठीक। तो सबसे पहले टेन थीटा की बात करते हैं। क्या ये टेन थीटा इस लाइन के स्लोप के बराबर होता? बोलते नहीं। अरे ये लाइन का स्लोप टेन थीटा ही तो होता।
और इसका स्लोप दिख तो रहा है, कितना है स्लोप इसका, b बाई ए, m का वैल्यू, यानी कि tan थीटा इक्वल टू b बाई ए। तो क्या थीटा का वैल्यू बच्चों tan इनवर्स b बाई ए हो जाता। अब एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स को अगर हम फाई मान लेते हैं, फाई, तो फाई का वैल्यू क्या 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, बोलते नहीं। अरे ठीक है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइपरबोला दे दिया x स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, आपसे बोला फाइंड एसिम्प्टोट्स, क्या लिख सकते हैं हम, क्या y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, अरे बोलते नहीं यार। तो y इक्वल टू प्लस माइनस b कितना दिख रहा है तुमको, 3, और a कितना दिख रहा है 4, तो प्लस माइनस 3 बाई 4 इंटू एक्स। ये आ गया बच्चे दो एसिम्प्टोट्स। और अगर आपसे पूछता है एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, तो क्या लिखेंगे हम, फाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स b बाई ए, और वैल्यू अगर रख दें तो 2 tan इनवर्स b बाई ए मतलब क्या 3 बाई 4। अच्छा tan इनवर्स 3 बाई 4 का शायद पता होता है क्या अपने को, कितना, अरे गधे कितना, tan थीटा इक्वल टू 3 बाई 4, थीटा कितना 37 या 53, 37, तो ये हो गया 37 इंटू 2, 74 डिग्री का एंगल है बच्चे इसके बीच में। बात समझ आई, नोट करें। क्या क्या, हाँ बच्चे ये हाइपरबोला के लिए ओरिजिन से ही पास करेगा, वो हमने निकाला, वो हम जानबूझ के नहीं किया, वहां पे हमने देखा कि मतलब c का वैल्यू 0 आ गया, कांस्टेंट 0 आ गया, y इक्वल टू mx फॉर्म में आया, तो पक्की सी बात है ओरिजिन से पास करेगा। स्ट्रेट लाइन का तो प्रॉपर्टी यही है।